आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री मनदीप भंडारी, कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मनदीप कौर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू, म्यूनिसिपल कमिश्नर LCMA के हमारे इंचार्ज, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी स्वच्छता कर्मी, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य, स्वच्छता और समावेशी शासन के संकल्प के साथ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व का यह उत्सव पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सामुदायिक भागीदारी से डल लेक के सफाई का अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं श्रीनगर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों और स्वच्छाग्रहियों का इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में एक बड़ा मशहूर श्लोक है कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ न खादन्ति वृक्षाणि फलम नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतयः। हिंदी में अगर उसको कहें तो वृक्ष कबहु नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। अगर मैं इसका भावार्थ बताऊं तो हमारी परंपरा में मान्यता है कि नदियां अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती, बल्कि दूसरों के उपकार के लिए नदियों में पानी बहता है। पेड़ स्वयं अपने फल को कभी नहीं खाते, बल्कि दूसरों के पेट भरने के लिए उन्हें फल देते हैं। वैसे ही बादल भी अपने बरसाए हुए जल द्वारा उगाई फसल को कभी नहीं खाते। मुझे लगता है ठीक उसी प्रकार समाज के प्रबुद्ध जनों का जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा और दूसरे की भलाई के लिए समर्पित होता है। मैं समझता हूँ कि सदियों से इन आदर्शों ने हमारे देश की आवाम का मार्गदर्शन किया है। हम सब जानते हैं कि डल झील का अस्तित्व अपने से ज़्यादा आवाम के लिए महत्वपूर्ण है। डल झील यहाँ की पहचान है, सबकी पहचान है। डल हो, नगीन हो, ये जम्मू कश्मीर की तमाम झीलें और नदियाँ यहाँ की आवाम की जीवन रेखा हैं। और एक बहुत बड़ी आबादी आवाम की अपनी आजीविका के लिए भी उन पर निर्भर करती है। और इसलिए केवल SMC का या LCMA का या सरकारी कर्मचारियों का ये जिम्मा नहीं है, बल्कि ये आवाम की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि सेवा भाव से डल झील तथा बाकी जो हमारे पानी के स्रोत हैं उनकी सफाई में अपना योगदान दें। आप सब जानते हैं कि पिछला जो 1 महीना रहा है वो जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। एक के बाद एक अनेक नेचुरल कैलेमिटीज़ ने यहाँ के लोगों की कठिन परीक्षा ली है। मैं समझता हूँ कि इन आपदाओं के बीच जनसामान्य को भी अब ये बात समझ में आने लगी है कि अपनी झीलों और प्राकृतिक संसाधनों का महत्व हमारे लिए क्या है। ये सच्चाई कि आज आवाम में प्राकृतिक विरासत को लेकर के नई चेतना जागृत हो रही है और इस बात का एहसास है ये जो हमारे संसाधन हैं, इन संसाधनों पर मनुष्य का, आवाम का अधिकार बड़ा टेम्पररी है। और इसलिए अब ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में और महत्वपूर्ण हो गया है
कि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं, उनके साथ तादात्म्य बनाकर, तालमेल बनाकर नए सिरे से जीना सीखें। जन भागीदारी की भावना से झीलों, नदियों और वाटर बॉडीज़ को उनके मूल स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप में लाने के प्रयास पिछले कई वर्षों से प्रारंभ हुए। 2023 की एक घटना मुझे याद है। एक कार्यक्रम में मैं था और डॉक्टर करण सिंह जी भी उस कार्यक्रम में थे। उनकी एक बात मुझे याद है कि भाई और कोई काम हुआ या नहीं हुआ, मैं 20-25 साल में ऐसी साफ डल कभी नहीं देखा था। मैं इसका श्रेय प्रशासन के अपने सभी साथियों और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों, सिविल सोसाइटी के मित्रों, लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के सभी साथी और अनेक स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़े साथियों को देना चाहूँगा। पिछले कुछ वर्षों में डल, निगीन झील और इसके 337 वर्ग किलोमीटर कैचमेंट एरिया के संरक्षण के लिए मैं मानता हूं कि बहुत ही संवेदनशील ढंग से काम करने का प्रयत्न हुआ है। इस अभियान में झील के 1/3 हिस्से का पुनरुद्धार हो सका है और 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मोटे तौर पर, ऐसा मुझे बताया गया है, कि लिलीज मुक्त हो गया है। ये स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता की बात है। डल झील का खुला विस्तार 20 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है। इस कालखंड में लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अनेक प्रोजेक्ट्स को पूरे किए हैं, जिससे डल के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ है। सभी हाउस बोट्स को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने का प्रयत्न हुआ। भारत सरकार की अमृत योजना के तहत इस पर अभी भी काम चल रहा है। 306 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की एक नई योजना पाइपलाइन में है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के तहत इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ डल एंड निगीन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और 212 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ डल के आसपास रहने वाले निवासियों के जीवन में बदलाव आएगा, बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ के टूरिज़्म को भी एक नई गति मिलेगी। सामान्य रूप से आते जाते मैं भी देखता हूँ और आप सब भी देखते होंगे कि वर्ष भर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा डल, निगीन के संरक्षण के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। काफ़ी संख्या में समाज के वॉलंटियर्स भी आगे आ रहे हैं। इन प्रयासों से प्राकृतिक संसाधनों के प्रति आवाम की सोच में बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। ये सच है कि अपने आसपास के वातावरण को हम जैसा देखते हैं वह हमारे जीवन की एक अनुभूति बन जाती है, और इसलिए हमारी संस्कृति कहती है कि अगर गांव, मोहल्ले, शहर की गलियां, नदियां, झीलें अगर स्वच्छ रहती हैं तब हर परिवार में खुशहाली आती है। आज अनेक सफाई कर्मी, जिन्हें हम सब स्वच्छाग्रही मानते हैं, तथा स्वनिधि कार्यक्रम से जुड़े कई लाभार्थियों का यहाँ सार्वजनिक रूप से अभिनंदन किया गया। मैं एक बार फिर से उन सबका अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। वो इस बात के गवाह हैं कि वो पंचायत हो या अर्बन लोकल बॉडीज़ में स्वच्छता को लेकर के निरंतर ये जुटे रहते हैं। न सिर्फ सफाई को लेकर के अब यहाँ नई जागृति आई है, बल्कि शहर हो या गांव हो, ईज ऑफ लिविंग का संकल्प भी अब लोगों में दिखाई पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के गांवों तथा शहरों में स्वच्छता को लेकर के एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई, जो एक सुखद बदलाव की ओर जम्मू कश्मीर को आगे ले जा रही है, और इसके कारण टूरिज़्म के विकास की संभावनाओं को भी ताकत मिलती है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अभियान
ये एक दिन चलने वाला नहीं है। मेरा सभी अधिकारियों से, सभी सरकार में काम करने वाले प्रशासन के साथियों से निवेदन होगा कि अभियान निरंतर चलता रहना चाहिए। और विशेष रूप से ये जो सेवा पर्व प्रारंभ हुआ है 17 सितंबर से, जो 2 अक्टूबर को समाप्त होगा, मेरा विशेष आग्रह होगा कि इन दिनों में इस कार्यक्रम को और तेज गति से हम आगे बढ़ाएं। आज मैं इस बात का जिक्र करना भी आवश्यक समझता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर की महत्वाकांक्षा, उसकी आदत बन चुकी है। वेस्ट फ्री शहर हों या गांव, ये कैसे हकीकत में बदलें, केवल सपने न रहें, इस दिशा में भी गंभीर रूप से प्रयत्न किए गए। आज मैं आवाम के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार से निवेदन करूंगा कि सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि महीने में कुछ घंटे सेवा भाव से हम सफाई के लिए निकालें। कम से कम अपने अगल बगल जहाँ हम रहते हैं, चाहे वो शहर का हिस्सा हो, गांव का हिस्सा हो, हमारी नदियाँ हों, झील हों, तालाब हों, उनकी सफाई में थोड़ा हम भी आगे आवें। साथ ही आवाम को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नदियों और झीलों में हम खुद गंदगी न करें। इस अभियान में आप सभी का सहयोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ किए गए सेवा पर्व उत्सव को निश्चित रूप से सफल बनाएगा। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी को पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे प्राकृतिक संसाधन हमें अतीत में की गई गलतियों से सबक सीखने की याद गंभीरता से अब दिला रहे हैं। हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करना सीखना होगा और अपनी झीलों और नदियों को साफ करने के लिए ठोस प्रयत्न करना होगा। हम सब जानते हैं कि विकास एक तरफा नहीं हो सकता। हमें आर्थिक विकास तो चाहिए ही, लेकिन अब आर्थिक विकास बिना पर्यावरणीय संसाधनों के समन्वित करने के बिना मुझे लगता है कि अधूरा माना जाएगा। और इसलिए जो इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज और पानी के स्रोतों का अत्यधिक दोहन, ये हमारी नदियों और झीलों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और इसे केवल प्रशासन ठीक नहीं कर सकता है। हमें आवाम की सामूहिक ताकत से इन चुनौतियों को एड्रेस करना होगा। हमें नई पीढ़ी के लिए एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना होगा जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता हो। हमें एक ऐसा भविष्य निर्मित करने के लिए आगे हमें आना होगा जहाँ नदियों झीलों को दोबारा से सम्मान और पूजने की परंपरा प्रारंभ हो। हमें ऐसा भविष्य निर्मित करना होगा जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी भी हमारी नीतियों में साथ साथ शामिल रहें। हमें ऐसा भविष्य निर्मित करना होगा जिसमें झीलें और नदियाँ अपने अस्तित्व के लिए आवाम पर निर्भर न हों, बल्कि आवाम खुद ये सोचे कि अपने अस्तित्व के लिए हम झीलों और नदियों पर निर्भर हैं। इन्हीं संकल्पों के साथ मैं जम्मू कश्मीर के सभी झीलों, वाटर बॉडीज़ और नदियों के संरक्षण के लिए प्रशासन के सभी साथियों का भी और जम्मू कश्मीर की आवाम का भी आह्वान करता हूँ। हमें आने वाले दिनों में कोशिश करनी होगी कि हमारे स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो लोग हैं, इनको भी कैसे अधिक से अधिक संख्या में हम नदियों और झीलों की सफाई अभियान से सेवा पर्व के दौरान और उसके पश्चात भी जोड़ सकें। ये मुझे लगता है कि एक बड़ी सफलता होगी। या किसी एक व्यक्ति या संस्था या सरकार का कार्यक्रम न हो, बल्कि यह कार्यक्रम आवाम का कार्यक्रम बन सके। अगर ये करने में हम सफलता पाए तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरण, एक बेहतर भविष्य हम छोड़ करके जाएंगे। मैं आप सबको निस्वार्थ सेवा की भावना से काम करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये निस्वार्थ सेवा निरंतर आपकी जारी रहेगी। मैं फिर से
आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।